इंश्योरेंस लॉ की ये पहली टेस्ट सीरीज़ की वीडियो है। आप चैनल पर नए आए हैं और पुरानी इंश्योरेंस लॉ की सॉल्व्ड एमसीक्यू की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इंश्योरेंस लॉ के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा तो आपको सारी वीडियोज इंश्योरेंस लॉ की एमसीक्यू की मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट में। तो और नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीमा अधिनियम 1948 की किस धारा में समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है? पहले का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बीमा अधिनियम 1938 की इस धारा के अंतर्गत बीमा धारक को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वह इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को उचित रीति से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी समानुदेशित या अंतरित कर सकता है। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा आपका, धारा 38। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो व्यक्ति पॉलिसी में निहित अपने हित स्वत्व और अधिकारों को अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो तीसरा का ए ऑप्शन से होगा, समानुदेशक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिस व्यक्ति के पक्ष में पॉलिसी में निहित स्वत्व और अधिकारों को अंतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन से होगा, समानुदेशिती। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के द्वारा पॉलिसियों के सभी समानुदेशन अंतरण विनियमित किए जाते हैं? बी ऑप्शन से होगा, धारा 38। क्वेश्चन नंबर 6, समानुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 7, समानुदेशन के प्रकार हैं। तो 7 पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? 8 का ए ऑप्शन से होगा, समुद्री बीमा व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री बीमा की संविदा की परिभाषा दी गई है? 9 में बी ऑप्शन से होगा, धारा 3। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री बीमा पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन से होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सामाजिक बीमा के उद्देश्य से सरकार ने निम्न कौन से कानून बीमा योजनाएं बनाई हैं? तो 11 का डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, जीवन बीमा के लाभ हैं। तो 12 में डी ऑप्शन से होगा यहाँ पर आपका, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री यात्रा के परिवर्तन के संबंध में उपबंध करती है? 13 का ए ऑप्शन से होगा, धारा 47। क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिकी के प्रकार हैं। डी ऑप्शन से होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं। सी ऑप्शन से होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में कंपनी के समापन के संबंध में उपबंध किए गए हैं? ए ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी अधिनियम 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1913 की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय कंपनी को समाप्त कर सकता है? तो 17 में ए ऑप्शन से होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, आमतौर पर दूसरों के हितों को यथोचित ध्यान देने के साथ अपने हितों के अनुसार कार्य करके हम सामान्य जनहितों में अंशदान करते हैं, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन से होगा, एडम स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व हैं। तो 19 में सी ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों। सामाजिक सुरक्षा के लिए और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता या लाभ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से होगा। 20 नंबर, भारत में बीमा नियामक का नाम बताएं। तो 20 में ए ऑप्शन से होगा, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। 21, उत्पाद के प्रकार हैं। सी ऑप्शन से होगा, ए एवं बी दोनों, मूर्त और अमूर्त। 22, बीमा एक उत्पाद है डॉट डॉट। तो 22 में यहाँ पर बी ऑप्शन से होगा, अमूर्त उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत डॉट डॉट लिए लागू होता है। 23 में बी ऑप्शन से होगा, साधारण बीमा। 24 नंबर, बीमा के लिए कई प्रस्तावों का बीमा लेखन और स्वीकृति एक चिकित्सा परीक्षण की मांग
कि ये बिना होती है बीमा लेखन के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो 24 का बी ऑप्शन से होगा गैर चिकित्सा बीमा लेखन। 25 नंबर व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा आवरण को प्रदान किए जाते हैं। ए ऑप्शन से होगा खुदरा ग्राहक। 26 नंबर इनमें से कौन सा विकल्प एक वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है? सी ऑप्शन से होगा यहाँ पर दुकानदार एक निश्चित उत्पाद उपलब्ध कराने में विफल रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 बीमा अधिनियम है। ए ऑप्शन से होगा 1938। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा कंपनियों को नियंत्रित करती हैं? 28 का सी ऑप्शन से होगा IRDA। 29 नंबर बीमा के निर्माण का कारण क्या था? बी ऑप्शन सही होगा क्षतिपूर्ति। 30 नंबर इनमें से कौन सी पहली भारतीय बीमा कंपनी है? सी ऑप्शन सही होगा बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। 31 नंबर वित्तीय नियोजन की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? 31 का बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपका पहला वेतन मिलने के साथ ही। क्वेश्चन नंबर 32 उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं? तो 32 में ए ऑप्शन सही होगा आपका 2। पूलिंग का अर्थ है 33 नंबर, तो 33 में बी ऑप्शन से होगा प्रत्येक प्रकार के बीमे का अलग से हिसाब रखना। क्वेश्चन नंबर 34 मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन सही होगा अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को कहा जाता है। 35 समूह जीवन बीमा की योजनाएं हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36 वार्षिकी की संविदा के प्रकार हैं। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37 बीमा अधिनियम 1938 की धारा 211 में किसे परिभाषित किया गया है? 37 में ए ऑप्शन सही होगा जीवन बीमा व्यवसाय को। 38 नंबर बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में जीवन बीमा व्यवसाय को परिभाषित किया गया है? तो 38 में ए ऑप्शन से होगा धारा 211 में। 39 नंबर ... एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण है, तो 39 का सी ऑप्शन से होगा जीवन बीमा। क्वेश्चन नंबर 40 जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसा दस्तावेज है। 40 का डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 जीवन बीमा व्यवसाय में जीवन से संबंधित 2 प्रकार की संविदाएं हैं। 41 का सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ए एवं बी दोनों। 42 नंबर बीमा वर्ग की संविदाओं को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, तो 42 का सी ऑप्शन से होगा ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 43 वैयक्तिक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं, तो डी ऑप्शन से होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44 बीमा की संविदा बीमाकर्ता के आपसी ... पर आधारित हैं। 44 का ए ऑप्शन से होगा सद्विश्वास। 45 जीवन बीमा का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 45 का ए ऑप्शन सही होगा आपका असामयिक मृत्यु के विरुद्ध एक सुरक्षा है तथा साथ ही यह बचत करने में सहायता करता है। बीमा संविदा में महत्वपूर्ण बातों के संबंध में बीमाकर्ता और बीमाधारी दोनों की ... होती है, तो 46 में आपका ए ऑप्शन सही होगा आपका। स्वतंत्र सम्मति बीमा कराने का इच्छुक व्यक्ति क्या करता है? 47 में ए ऑप्शन सही होगा बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पत्र भरकर बीमाकर्ता को अपना प्रस्ताव देता है। 48 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। 48 में ए ऑप्शन से होगा क्षतिपूर्ति की संविदा। यदि प्रस्तावित बीमा के लिए चिकित्सीय रिपोर्ट अनिवार्य हो तो 49 में आपका सी ऑप्शन सही होगा ए एवं बी दोनों। 50 नंबर प्रस्ताव पत्र चिकित्सीय रिपोर्ट और अभिकर्ता की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित किया जाता है कि 50 में ए ऑप्शन से होगा जोखिम किस कोटि का है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किए अभी तक तो कर दीजिए। धन्यवाद।